वेलकम साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे धारा 145 सीआरपीसी के तहत। सीआरपीसी की धारा जो 145 है वो क्यों और कब लागू होती है और कौन इसको लागू करता है। साथियों, धारा 145 जो है वो रिगार्डिंग द डिस्प्यूट ऑफ लैंड है। इस ज़मीन से संबंधित जो भी विवाद है वो एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है और ऐसे व्यक्तियों के बीच में द्वेष भावना और लड़ाई झगड़ा जो है ज़मीन के बाबत होता है। तो उसमें कोई ये आशंका जताई जाती है कि कोई अन्य इंसिडेंट जो है, कोई बड़ी इंसिडेंट घटित ना हो जाए जिससे कि पूरी जो सोसाइटी है उसमें भी द्वेष भावना पैदा हो सकती है। तो इस प्रकार से पब्लिक पीस को मेंटेन रखने के लिए धारा 145 के तहत जो भी डिस्प्यूटेड लैंड है उसका जो पोजेशन है वो सरकार लेती है। सरकार अपना पोजेशन लेकर के जो है अटैचमेंट की प्रक्रिया जो है वो शुरू करती है। अगर साथियों ये केस जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो भी रिगार्डिंग दी लैंड है, जो ज़मीन के विवादित जो ज़मीन है उसके आधार पे जो भी केस जो है सिविल कोर्ट में अगर पेंडिंग है तो भी ये सिविल कोर्ट में पेंडेंसी ऑफ द सिविल पिटिशन बिफोर द कोर्ट रिगार्डिंग लैंड बार नहीं करती है। कोई भी दीवानी मुकदमा ज़मीन के बाबत अगर सिविल कोर्ट में चलता है तो वो बार नहीं करता है। तो साथियों, धारा 145 के तहत एसडीएम को ये पावर है, वो इसको अटैचमेंट करवाता है। धारा 146 के तहत जो प्रॉपर्टी होती है उसको अटैचमेंट की कार्रवाई स्टार्ट की जाती है। अब हम धारा 147 की बात करेंगे। धारा 147 के तहत जो है यूज़ ऑफ वाटर एंड लैंड, उसको यूज़ कैसे हो, वाटर का जो भी वाटर है उसका यूज़ कैसे हो, जो भी मैटर है जो डिस्प्यूटेड है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इस प्रकार से धारा 147 के तहत धारा 148 इंक्वायरी प्रोसेस और पर्पस जो है कैसे हो। अब धारा 148 के तहत इंक्वायरी की जाती है। इंक्वायरी रिपोर्ट जो है बिफोर द एसडीएम जो है वो सबमिट की जाती है और धारा 148 के तहत इंक्वायरी करके प्रोसीजर जो है ना वो फॉलो करके जो रिपोर्ट है धारा 145 लागू करवाने के लिए वो सबमिट की जाती है। पुलिस ये साबित करती है कि 100 एंड 100 पर्सनस के बीच में कोई भी घटना घट सकती है रिगार्डिंग द डिस्प्यूट। तो टिल फाइनलाइज्ड ऑफ द केस, जो सिविल कोर्ट में केस पेंडिंग होता है, किसी भी कोर्ट में जो दीवानी कोर्ट है उसमें केस पेंडिंग होता है, जब तक वो डिसाइड ना हो जाए, जब तक जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के जो राइट्स हैं वेस्टेड इन दी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है उसमें जो राइट निहित है वो निर्धारित नहीं हो जाते, जब तक फाइनल फैसला नहीं हो जाता तब तक जो धारा 145 जो है वो बनी रहती है साथियों। तो इस प्रकार से धारा 145 लागू होती है। अगर कोई भी व्यक्ति धारा 145 और अटैचमेंट की प्रक्रिया जो है उसको रुकवाने का काम करता है तो वो रुकवाने का काम कैसे कर सकता है, क्या क्या उसके प्रावधान हैं। अगर आपको ये लगता है एसडीएम जो है धारा 145 के तहत पार्शियलिटी आपको लग रही है और किसी भी पार्टी के फेवर में पार्शियलिटी लग रही है अगर आपको, तो आप उसकी रिवीजन जो है पूरे प्रूफ दे करके उसकी रिवीजन जो है वो आप सेशन कोर्ट में डाल सकते हैं। सेशन कोर्ट में धारा 397 और 399 के तहत आप जा सकते हैं सेशन कोर्ट में। हाई कोर्ट में जो है ये रिवीजन पिटीशन जो है वो आप डाल सकते हैं धारा 401 सीआरपीसी के तहत। और बाय रिट पिटीशन जो है आप हाई कोर्ट जा सकते हैं साथियों। हाई कोर्ट 482 की धारा जो है सीआरपीसी की उसके तहत आप रिट पिटीशंस अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एसडीएम के जो आदेश होते हैं उनके खिलाफ आप हाई कोर्ट में भी सीधा धारा 482 के तहत जा सकते हैं। और जो आर्टिकल 226 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 226 है उसके तहत भी रिट पिटीशंस आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो साथियों, रिगार्डिंग द डिस्प्यूट ऑफ द लैंड धारा 145 के तहत जो भी लॉज है, जो कानूनी प्रावधान है वो आपसे हमने डिस्कस किए, आपको अच्छे लगे होंगे। साथियों, आपको ये कानूनी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।